खतौली विधानसभा का उपचुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। चूंकि बीजेपी का अपना दावा है कि वो यहाँ हैट्रिक लगा रही है और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का अपना दावा है कि इस बार वहां गठबंधन की हवा चली है। क्या रहा है चुनाव में, किस तरीके नतीजे रहेंगे, यही हम खास बातचीत कर लेते हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी से। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए चुनाव तो खत्म हो गया है, नतीजों का क्या लग रहा है? चूंकि बता रहे हैं कि बूथ की सारी रिपोर्ट्स निकाल ली गई हैं, उसके आधार पर आप क्या दावा लग रहा है? गठबंधन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ा है। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार से भी लड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पे पुलिस ने जो वहाँ किया है, जो खुलेआम मतदाताओं को रोकने का काम किया है, चुनाव आयोग ने जो आईडी जारी कर रखी हैं, उन आईडी को ना मानते हुए और वहाँ जो बुजुर्ग मतदाता आए, जो महिलाएं आई, उनको मतदान स्थल से वापस करने का जो काम किया है और मतदान प्रतिशत को प्रभावित करने की जो कोशिश की है, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय लोकदल बड़ी जीत के साथ, गठबंधन बड़ी जीत के साथ जीतने जा रहा है। जनता का एक तरफा निर्णय है। लोग जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठ करके किसान बन गए हैं, खेतीहर मजदूर बन गए हैं, व्यापारी बन गए हैं। लोगों ने जो लोकतंत्र में जिस मूड के साथ वोट देना चाहिए, जिस लिए सरकारें चुनी जाती हैं, जिस लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, संवैधानिक अधिकार का अपना प्रयोग किया है और राष्ट्रीय लोकदल एक तरफा, गठबंधन एक तरफा जीत रहा है। अच्छा, ऐसी क्या वजह है कि जो आपको लग रहा है कि सबने एक होकर वोट दिया, किसान बनकर वोट दिया? ऐसी क्या चीजें रही आपको? भारतीय जनता पार्टी के झूठ, उनके जुमले, किसान की बदतर हालत, खेतीहर मजदूर की बदतर हालत, बेहद महंगाई, डीजल और पेट्रोल से निकलती लोगों की जीभ, शिक्षा और चिकित्सा के बजाय दंगा और फसाद जैसी बातों पे बात करना, लोगों को भ्रमित करना, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के सामने आई हैं। लोगों ने इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके अपनी बेहतरी के लिए जो रास्ता होगा उसको चुनने का काम किया है। गठबंधन एक विकल्प है जो इस प्रदेश को और इस देश को बेहतर रास्ते की तरफ ले जाना चाहता है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना चाहता है, आम आदमी के अस्तित्व को बचाने का प्रयास करता है। चौधरी जयंत सिंह जी ने लगातार सड़क से सदन तक आम जनता की बेहतरी के लिए बातें की हैं, संघर्ष किया है। जहां दलित और गरीब की बेटियों को कुचला गया, वहां चौधरी जयंत सिंह जी गए हैं और जाकर के लाठियां खाई हैं और उन्होंने चेतावनी दी है, गोली भी खा लूंगा, लेकिन कभी किसी दलित मजलूम या कमजोर की बेटी की इस्मत को उड़ने नहीं दूंगा। किसानों के लिए 50 से ज़्यादा महापंचायतें करके इस देश के अन्नदाताओं को जगाने का काम किया है। जब देश का अन्नदाता राजधानी की सीमाओं पर मर रहा था, 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो रहे थे, उस शहादत में खड़े होकर के उन किसानों की हिमायत करने का काम चौधरी जयंत सिंह जी ने किया था। आज उनके साथ लोहिया की विचारधारा से ओतप्रोत अखिलेश यादव जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से ओतप्रोत आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी और चौधरी चरण सिंह, और तीनों महापुरुषों की, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, हमारे लोहिया जी हैं, हमारे चौधरी चरण सिंह जी हैं, तीनों महापुरुषों की विचारधाराओं से ओतप्रोत चौधरी जयंत सिंह जी लोगों को बेहतरी का रास्ता दिखा रहे हैं। वही रास्ता लोगों ने जात पात और धर्म की दीवारों से ऊपर उठ करके खतौली में चुना है, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल की बड़ी जीत है। राष्ट्रीय लोकदल की बड़ी जीत। एक सवाल मेरा ये भी है कि जो एक उन्होंने नया गठबंधन बनाया था कि जाट, गुर्जर, मुस्लिम और उसके बाद एससी समाज को भी जोड़ने के लिए आपने चंद्रशेखर को लिया, तो लग रहा है कि इनसे जो अब एक हवा चली है, यानी पश्चिम में जयंत चौधरी का जो बड़ा कद, वो ये हवा तय कर रही है, आप जीत रहे हैं मतलब? निश्चित रूप से जयंत जी ने एक समीकरण बनाने का काम किया है, जो सपना कभी चौधरी चरण सिंह जी ने देखा था। किसान बिरादरियों को और किसान के साथ साथ जो खेतीहर मजदूर बिरादरियां हैं, जो किसान के ऊपर निर्भर रहती हैं, किसान के यहाँ काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, उनका हाथ बटाने का काम करती हैं और उसी खेती के साथ पशुपालन करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने का काम करती हैं, जो मजदूर बिरादरियाँ हैं, कमेरे लोग हैं, उनको जोड़ने का काम, एक सूत्र में पिरोने का काम, एक माला में पिरोने का काम चौधरी जयंत सिंह जी ने किया है और उसी का परिणाम ये खतौली विधानसभा का चुनाव देगा और ये पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाएगा कि जो विचारधारा, जो सपने चौधरी चरण सिंह जी ने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो चौधरी जयंत सिंह है। उसका परिणाम 8 तारीख में आ जाएगा, पूरा देश उसको देखेगा। पूरा देश देखेगा। आखिरी सवाल मेरा है, बीजेपी कह रही है कि हैट्रिक लगाने जा रहे हैं,
मतलब चुनाव तो हमारा है, वो तो सामने टिक ही नहीं पाए हैं। बीजेपी तो चुनाव ही नहीं लड़ी, चुनाव ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लड़ा है। पुलिस के अधिकारी सुबह खड़े होकर के बूथ पर जो आईडी चुनाव आयोग ने जारी किए हैं उन्हीं को डिनाई कर रहे थे, उन्हीं के खिलाफ बोल करके वहां मतदाताओं को हॉस्टाइल कर रहे थे, वहां से भेज रहे थे। हमने खुद यहाँ जो ऑब्जर्वर चुनाव आयोग ने भेजे थे राज किशन जी, उनसे खुद बात की हमने, लेकिन हमें तो वो भी जो है नहीं ऐसा से महसूस नजर आए। उन्होंने खुद कहा, जो यहाँ ऑब्जर्वर आए थे उन्होंने खुद कहा कि मैं अपनी रिपोर्ट यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट कर चुका हूँ, मेरा काम सिर्फ देखना है, और देख करके मैंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। वाकई में पुलिस के सीओ ने यहाँ जो आईडी जारी की थी, आईडी थी कि आधार कार्ड अगर होगा तो आधार कार्ड से भी वोट पड़ सकती है, लेकिन पुलिस के सीओ खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं, ईपिक कार्ड चाहिए, जो मतदाता पहचान पत्र है उसी को लेकर के आइए। और एक बुजुर्ग आदमी को इस मनसा के साथ भेज दिया कि बुजुर्ग है, सर्दी का मौसम है, दोबारा आएंगे नहीं। जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के मतदाता हैं विशेष रूप से खड़े होकर के खतौली में सड़कों पे घूम घूम करके सीओ राकेश सिंह ने उनको हॉस्टाइल करने का काम किया, डराने का काम किया, धमकाने का काम किया। इसके अलावा भी खतौली विधानसभा के जो माइनॉरिटीज़ के क्षेत्र थे, जहां हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, विशेष करके वहां पुलिस जाती है और जाकर के उनको डराने का काम करती है कि उनका मतदान प्रतिशत कम हो जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी की वो जो तलवार चटाई वो कर रहे थे उसमें वो कामयाब होना चाहते थे, लेकिन जनता ने निर्णय दिया है, जनता ने बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर मैनपुरी की भी बात करें और रामपुर की भी बात करें और खतौली, तीनों सीटों पे क्या लग रहा है? रामपुर, खतौली और मैनपुरी हम जीत चुके हैं। रामपुर में वो नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर सरकार ने किया है कि आप देख लीजिए, घरों में घुस घुस करके महिलाओं को मारा गया, बच्चों को मारा गया, मतदाताओं को मारा गया, और लहूलुहान महिलाएं सड़कों पे चिल्ला रही हैं। 33% मतदान, 33% मतदान अगर हुआ है तो उसका सीधा सीधा सबूत ये है कि लोगों को डरा दिया गया, धमका दिया गया, घरों से निकलने नहीं दिया गया। ये नंगा नाच हुआ है। और चुनाव आयोग पे हम भरोसा करते हैं आज भी, लेकिन चुनाव आयोग ने भी वो अपने मूक दर्शक की भूमिका निभाई है। चुनाव आयोग ने भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। सरकार ने खुली गुंडाई करके मतदाताओं को मतदान स्थल से जाने से रोकने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी सीधा कह रहे हैं कि खतौली गठबंधन जीत रहा है और उसका पूरा संदेश पूरे देश में जाएगा। साथ ही मैनपुरी और रामपुर भी जीत का वो दावा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे, जब ईवीएम खोलेंगी, तो किस्मत का फैसला किसके पक्ष में होता है। खतौली विधानसभा का उपचुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन चुनावी नतीजे क्या होंगे इसको लेकर टेंशन हर घंटे बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल ने अपना दावा कर दिया है कि इस बार इस सीट पर हम जीतेंगे, कोई जीतेगा नहीं। बीजेपी का कहना है कि यह सीट हमसे कोई छीन नहीं सकता। अब क्या चुनावी आंकड़े हैं, क्या चुनावी नतीजे हैं, इस पर ही हम बातचीत कर लेते हैं पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह जी से, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और चुनाव में गांव-गांव इन्होंने जाकर खतौली के कई गांवों का दौरा किया था। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लग रहा है, राष्ट्रीय लोकदल का तो दावा है कि इस बार गठबंधन ये चुनाव जीत रहा है, बीजेपी का विजय रथ रोक दिया है। ये भ्रम है लोकदल को। ये सीट भाजपा की थी, भाजपा ही जीत रही है। और जीतने का जो उनका अपना आंकड़ा है, उनका आंकड़ा तो कुछ अलग है। वो समझते हैं कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट में से बहुत सारी वोट लिया है, लेकिन मैंने पूरी तरह से सब गांवों में काम किया है, शेड्यूल कास्टों में ही विशेष तौर से मैंने काम किया है। और 70% शेड्यूल कास्ट की वोट, 70 से 80% के बीच में शेड्यूल कास्ट का वोट हमें मिल रहा है। उनको जो वो 20% जो वोट मिल रहा है वो है जो कि यंगस्टर्स ने शोर मचाने का काम किया। जो नीतियों पे वोट देते हैं पार्टी के लिए, वो लोग सब के सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बसपा के बाद दूसरी चॉइस किसी भी शेड्यूल कास्ट वोटर की होती है। अब ये लोकदल वाले पता नहीं कौन सा गणित लगा रहे हैं, कौन सा समीकरण लगा रहे हैं। हम कम से कम 15,000 से ऊपर वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, ये आंकड़ा है, क्योंकि हमारे पास वोट बैंक है उतना। जिस वोट बैंक को वो अपना पूरा का पूरा मानते हैं, जाट वोट बैंक को, वो भी लगभग 60%, 50% और 60% के बीच में हमें मिला है। गुर्जर वोट बैंक में भी हमने सेंध लगाई है।
और हमारा जो भाजपा का वोट बैंक था वो तो सब हमारा है ही, एडिशनल शेड्यूल कास्ट वोट बैंक हमें मिला है। हम ये सीट पहले 12,000 वोटों से जीते थे, तब बसपा का हमें कोई वोट नहीं मिला था। 55,000 बसपा के वोटर शेड्यूल कास्ट वोटर में से 70% हमें मिला है। तो हम निश्चित रूप से इस सीट को जीत रहे हैं और भारी अंतर से जीत रहे हैं। अच्छा, जैसे राष्ट्रीय लोकदल ये कह रही है कि जाट, मुस्लिम, गुजर और फिर साथ में चंद्रशेखर आजाद को लाकर कि भाई एससी, तो ये जो एक समीकरण बनाया, इस समीकरण में बीजेपी को हमने घेर लिया। हाँ, यही तो उनका भ्रम है। देखिए, अगर आप उनके दोनों तीनों समीकरण को भी देखें तो जितना उनका समीकरण है, एक मुस्लिम वोट बैंक तो उनके पास है, 90,000 के करीब वोट बैंक है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक इस बार चुनाव में बहुत निष्क्रिय रह के वोटिंग किया है। और हमारा भी वोटिंग वैसे उतना नहीं हुआ जितना पहले होता था, लेकिन हमारे वोटर्स में फिर भी उत्साह था। और दूसरा, जहाँ तक जाट की बात है, ये लगभग 25 से 30,000 के बीच में जाट होगा, 25,000 है क्योंकि मेरा पुराना क्षेत्र रहा है। गुजर 16, 17, 18,000 है, उसमें दोनों में हमारी सेंध है। लेकिन जो हमारी भाजपा का वोट बैंक है उसमें उनकी एक भी सेंध नहीं है। ये इसलिए आप अपनी जीत बता पा रहे हैं? इसलिए जीत में बता नहीं रहा, ये समीकरण है। हम 1,80,000 वोटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो मुश्किल से 1,30,32,000 वोटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये माना जाए कि आपका जो विजय रथ है नहीं रोक पाएंगे? अब विजय रथ कैसे रोकेंगे? हम विजय रथ की बात नहीं कर रहे, हम तो चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। विजय रथ तो जब पूरे प्रदेश का चुनाव होता है तब विजय रथ होता है, लेकिन इस चुनाव को हम जीत रहे हैं। तो जयंत चौधरी को बड़ी चुनौती आने एक तरीके से? निश्चित रूप से जयंत चौधरी का भ्रम ये टूट जाएगा कि किस तरह का गठबंधन वो करते हैं। और मैं बताऊं, मैं लोकदल में भी रहा हूं। लोकदल को जब भी कभी फायदा हुआ है भाजपा के गठबंधन से हुआ है, तो समाजवादी के गठबंधन में लोकदल दफन हुआ है। ये इतिहास है अब तक का, जो उसकी वास्तविकता होती है उससे भी नीचे चला जाता है। इसलिए गलत फहमी में लोकदल है कि वो बस समाजवादी के साथ गठबंधन करके आगे बढ़ जाएंगे। और जहाँ तक चंद्रशेखर की बात है, चंद्रशेखर बहुत नया नेता है। चुनाव लड़ा था, उसके चुनाव हुआ था, उसने हर सीट पे चुनाव लड़ा था। मैं समझता हूँ किसी भी सीट पर 800 से ज़्यादा वोट उसे मिली नहीं थी। वही 800-900 लड़के उसके यहाँ पे भी हैं जो शोर शराबा मचाने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, लेकिन भीड़ तो एक रैली की थी जिसमें जयंत चौधरी भी आए थे, तो भीड़ तो एक अच्छी खासी वहां पर जुटा दी थी। देखिए, आप झंडा देकर 800 आदमी को भी भेज देंगे, वो 800 भी आपको कई हजार दिखाई देने लग जाते हैं। उसके जितने भी समर्थक हैं वो एक तरीके से यही तो काम करते हैं कि विद्रोह करना, प्रदर्शन करना, झंडा उठाना और बिना वजह के कानून व्यवस्था को खराब करना। मैं तो कहता हूं चंद्रशेखर जी को भी अपना चुनावी स्ट्रेटजी बदल देनी चाहिए, क्योंकि नौजवानों पर मुकदमे लगवाने से कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह के वो क्रियाकलाप कर रहे हैं उससे मेरे ही समाज के नौजवानों पर मुकदमे लगते हैं, उनका भविष्य खराब होता है। इस तरह की राजनीति चलने वाली नहीं है। अच्छा, बड़े होने के नाते की नसीहत? मैं नसीहत नहीं, मैं उनको सलाह दे रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूं उनसे, राजनीति में मेरा लंबा एक्सपीरियंस है। तो और क्योंकि मेरे समाज से है, मैं चाहता हूं समाज के बच्चों का भविष्य खराब ना हो। राजनीति करें, राजनीति के मुद्दे राजनीति की तरह से किए जाते हैं, लेकिन ये इस तरह की कि कहीं भी चले जाएं, वो विद्रोह कर दें, मुकदमे लिखवा दें, ये उन्हें छोड़ देना चाहिए। अच्छा, यानी जीत को खतौली के रण में आप ही की रणभेरी बजेगी? अब देखिए, मैंने जितना मेरी जिम्मेदारी थी मैंने अपना काम किया है, और बाकी तो संगठन है, बहुत बड़ी चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है, इसमें हर आदमी महत्वपूर्ण है। मैंने भी अपनी आहुति दी है। लेकिन जनता का मन, मतलब आप मानने की जनता का मन आप ही जीत पाए? अब निश्चित रूप से जिसकी जिम्मेदारी दी थी शेड्यूल कास्ट, क्योंकि मैं 10 साल वहाँ पे विधायक रहा हूँ, उन लोगों के काम किए हैं, उनके घर तक चूल्हे तक मैंने सड़कें बनवाई हैं, उनको मैंने दुख दर्द में साथ दिया है। तो वहाँ का तो जन जन मुझे चाहता है, और उसी की परिणाम है कि लोगों ने मुझ में विश्वास पैदा होने के बाद पूरा समर्थन दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डॉक्टर यशवंत सिंह पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद हैं, और सीधा कहना है कि खतौली का जो रण है वो बीजेपी जीतेगी। गठबंधन को बता रहे हैं कि गठबंधन के नेता भ्रम में है, और ये भ्रम 8 तारीख को पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि जब 8 तारीख को ईवीएम खुलेंगी तो जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। खतौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसको लेकर राजनीतिक पंडितों में भी बहस शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि कानून व्यवस्था और विकास के काम कमल की जीत को अंजाम तक पहुंचाएंगे,
जबकि आरएलडी का दावा है कि खतौली से चली बदलाव की आंधी में गठबंधन को विजयश्री मिलेगी। यानी दोनों ही धड़े हार मानने को कतई तैयार नहीं है। अब किसके दावों में कितना दम है, इसका फैसला 8 दिसंबर को होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।